पानी के लिए तरसता पाकिस्तान अब पानी से परेशान है। पानी उन्होंने हमारा बंद किया हुआ है और हम कह रहे हैं हमने उनके तैयारे नहीं मारने हैं। हफ्ते में महीने में कुछ ना कुछ होता रहता है, इतने अटैक्स भी होते हैं, तो हम लोग उन पे अटैक्स क्यों नहीं करते? टॉपिक्स के सर अभी तक पाकिस्तान यही करता आया है और इसी वजह से इकोनॉमी जो है वो संभल नहीं रही, क्योंकि इकोनॉमी तो है ही कोई नहीं है। साउथ एशिया आजकल टर्मोइल में, अफगानिस्तान में कल वो डील बन गई मिलिट्री, अब नेपाल उचक रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रशासन ने चिनाब नदी में संभावित बाढ़ को लेकर हाउ कैन वी डू इट? लीडर ऑफ एस्केलेशन अपने हाथ में रखनी। देखिए एयरफोर्स का सबसे, क्योंकि मोस्टली एयरफोर्स लड़ रही थी ना इसमें। क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को भी अब वो वक्त आ गया है कि बिल्कुल इसी तरह का एक वाज़ेह पैगाम हिंदुस्तान को देना चाहिए कि भारत ने जम्मू कश्मीर में बने सलाल डैम के स्लीपवे गेट खोले हैं, जिसके कारण और अल-फतेह मिसाइल फायर हुए हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। देखिए हम चाहते थे कि हम खुद अपने पाकिस्तानियों पर जंग ना थोपे, तो वो फिर जंग खत्म नहीं होगी, वो फिर न्यूक्लियर पे पहुंच जाए। और उसके बाद हम बार बार यही कहते चले जा रहे हैं कि जी अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो होने जा रहा है और किसी वक्त भी जो है वो भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। भारत में मौजूद नदियों का पानी किसे मिलेगा, कौन इस्तेमाल करेगा, ये सब भारत तय करेगा। और इन सब के बीच अब पाकिस्तान में बाढ़ का अलर्ट है। दिल्ली तक ड्रोन उड़ा रहे होते हैं, आईपीएल हमारे नीचे हो रहा था, हमने ड्रोन नहीं गिराया उसके ऊपर। ये ग्रेस होता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का पानी बंद है, पाकिस्तान में पानी की हाहाकार मची हुई है और अब इनके अवाम ने कहना शुरू कर दिया कि भाई भारत ने हमारा पानी बंद कर दिया, तुम इन पे हमला करो। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की हालत इतनी खराब है कि ये ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। अब इस वीडियो में पूरी तरह से नज़म सेठी एक्सप्लेन करेगा कि भाई इनकी क्या माइंडसेट है। इनका कहना है कि भाई अगर तुम्हारा दुश्मन कमज़ोर हो तो उसे दबा दो, जैसे अफगानिस्तान, लेकिन अगर वो ताकतवर हो जैसे कि भारत, तो बिल्कुल मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो। ये इनकी पॉलिसी है, जिसको इस वीडियो में ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। ये बोल रहा है कि भाई अगर हमने भारत पर हमला किया तो फिर भारत हमें छोड़ेगा नहीं। 4 दिन में इनको ज़बरदस्त मज़ा मिला है, ज़बरदस्त इनकी खुद ठुकाई हुई है और उसके बाद इनकी हालत ये है कि अब ये बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं है, सोचने की कंडीशन में भी नहीं है कि ये भारत पे हमला करें। भले ही ये जो मर्जी दावे करते हैं, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, आज तक अपने किसी भी दावे को ये साबित नहीं कर पाए हैं। तो भारत ने इनको पूरी तरह से सबक सिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर जो था पूरी तरह से सफल रहा और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर आज तक पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फौज में है, जो कि आज तक इनके चेहरों पे साफ साफ दिखता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नौबे से आया है इज़्ज़त सुबहानी साहब का और एक नौशहरा से सैयद उस्मान अली, दोनों सवाल शामिल करेंगे। जिस तरह भारत ने हम पे पहलगाम का इल्जाम लगाया और उसके बाद अब उन्होंने कहा कि अभी कोई भी वाकया हुआ तो हम पाकिस्तान में दोबारा अटैक करेंगे। हमारे जो फाटा एरियाज हैं बलूचिस्तान में, जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये भारत करता है। हम लोगों के पास सबूत भी हैं, लेकिन मैं ये समझने से इस बात से कासिर हूँ कि जिस तरह हमारे इधर तो यहाँ पे तो तकरीबन हफ्ते में महीने में कुछ ना कुछ होता रहता है, इतने अटैक्स भी होते हैं, तो हम लोग उन पे अटैक्स क्यों नहीं करते? क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को भी अब वो वक्त आ गया है कि बिल्कुल इसी तरह का एक वाज़ेह पैगाम हिंदुस्तान को देना चाहिए कि पाकिस्तान के किसी सूबे में, किसी शहर में अगर हिंदुस्तान की तरफ से तखरीबी कार्रवाई हुई और हमारे फौजियों और पुलिस का जानी नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान भी अपनी पूरी फौज बॉर्डर पे लेके जाके और एक जंग शुरू कर देगा हिंदुस्तान के साथ। ये सवाल भी आने थे, मैं हैरान हूँ। हैरान इसलिए हूँ कि एक तरफ तो सवाल पूछने वालों को जवाब खुद पता है। अच्छा, बात यह है कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन एक वीक नेशन के ऊपर हावी हो सकता है। एक वीक नेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशन के ऊपर हावी होना मुश्किल है। उनकी मईशत हमसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास वसाइल हमसे ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, उनका एरिया हमसे ज़्यादा है, इन एवरी वे। आप अगर उनके साथ कोई जंग छेड़ेंगे तो वो फिर जंग ख़त्म नहीं होगी, वो फिर न्यूक्लियर पे पहुंच जाएगी, बिकॉज वो फिर रिटेलिएट करेंगे आप अफ़गानिस्तान के साथ तो ये कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान इज़ अ वीकर स्टेट दैन पाकिस्तान। जब अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट करता है टेरर टू पाकिस्तान, खा वो केपी में करे या वो बलूचिस्तान में करे इंडिया के कहने के ऊपर, तो आप अफ़गानिस्तान को रिटेलिएट कर सकते हैं, जो हम करते हैं, बिकॉज वी नो वी आर अ स्ट्रॉन्गर नेशन
तो ये माइट इज़ राइट वाली बात बन जाती है। मगर अगर हम उठ के इंडिया को अटैक कर दें तो व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ इट? हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक करके उसको कुछ नहीं मिला, तो हम इंडिया पे अटैक करके हमें क्या मिलेगा? और दूसरी बात यह है, इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। पाकिस्तान में जो टारगेट्स हैं वो तो लिमिटेड हैं, उसके बावजूद दोनों मुल्क इतने मोहतात हैं, बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स, कि ये एस्केलेशन की तरफ ना कुछ चला जाए। मैं समझता हूँ कि अभी भी आपने देखा, हम कहते हैं कि इंडिया हार गया है ये पिछली जंग में, इंडिया कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर अभी इंडिया को चाहिए था ना वापस अटैक करता। टॉपिक्स के सर अभी तक पाकिस्तान यही करता आया है और इसी वजह से इकोनॉमी जो है वो संभल नहीं रही, क्योंकि इकोनॉमी तो है ही कोई नहीं है। और उसके बाद हम बार बार यही कहते चले जा रहे हैं कि जी अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो होने जा रहा है और किसी वक्त भी जो है वो भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। अब भारत से भी मुझे यही कहना है कि भाई एक तो पहली बात तो ये कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपने किया था उसमें वो मसूद अजहर को तो आपसे मारा नहीं गया, पता नहीं वो कहाँ गया हुआ था। उल्टा आपने जो कुछ हुआ, कभी किसी का चैनल बंद हो गया तो किसी का कह लीजिए ट्विटर अकाउंट्स बंद हो गए जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के, बाकी तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं कि जहाँ पे आपने अटैक किया था वो भी जगह जो है वो अभी तक उधर ही है। और जाहिर है कि पाकिस्तान ने उससे साफ इनकार किया। बिल्कुल वही चीज चल रही है जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान कह रहा है और पाकिस्तान की बात जो है अफगानिस्तान इनकार कर रहा है, ऐसी ही बात जो है वो भारत पाकिस्तान को कहता है और पाकिस्तान साफ इनकार कर देता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई जब आप जो बात अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि टेररिज्म हो रही है और रोकिए और इसलिए अटैक किए जा रहे हैं, तो अगर वही बात हिंदुस्तान पाकिस्तान को कहते हैं तो उस वक्त हमें इतने लाल पीला होने की क्या जरूरत है, उस वक्त हम इतने नाराज क्यों हो जाते हैं। अब कहना ये कि जी हम तो खुद विक्टिम है, हमारे यहाँ तो अपनी ही टेररिज्म होती रहती है, हम तो खुद परेशान है कि रोकें तो कैसे रोकें। तो जाहिर है जब आपने सालों साल इन मिलिटेंट्स को जिन्हें के यानी कि अगर कोई दूसरा कहे तो टेररिस्ट और अगर अपने यहाँ अटैक करें तो टेररिस्ट, अगर कहीं और करें तो फ्रीडम फाइटर, पता नहीं क्या क्या वो हम जो डिफरेंट नाम हमारे यहाँ दिए जाते हैं, अगर हम उसके ऊपर जाएं तो हमने तो कभी उनके ऊपर सीरियसली काम किया ही नहीं। तो अब जाहिर है अब वर्क फ्रॉम होम का एक रिवाज चल पड़ा है, तो हो सकता है टेररिस्ट भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और उन्होंने सोचा हो कि कहीं बाहर जाके फटने फुटने की वजह इधर ही फट जाते हैं। तो ये भी एक सिलसिला चल रहा है और यहाँ पर लोग जो है इस वक्त यही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक बार फिर अटैक कर दे। और दूसरी तरफ हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, वो तो कई बार कह चुके हैं कि जी भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते जो है पाकिस्तान से लड़ रहा है, यानी कि खुद अटैक करने के बजाय अफगानिस्तान से जो अटैक्स हो रहे हैं उसके बारे में जी ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि ये अटैक दरअसल पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान नहीं बल्कि भारत कर रहा है। खैर चले, भारत कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या अफगानिस्तान के लोग आपसे बहुत खुश हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत खराब हैं आजकल, और अभी से नहीं काफी अरसे से, लेकिन उस वक्त तक तो पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये रिलेशंस हमारे इसलिए खराब हैं क्योंकि भारत ऐसा कर रहा है। लेकिन उस वक्त तो हमने अफगानिस्तान के ही लोगों को बुरा भला कहा और डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है वो भी बहुत बढ़ बढ़कर स्टेटमेंट दिया करते हैं, तो इसलिए उनकी स्टेटमेंट जो है वो सभी जगह सुनी जा रही थी। अब एक बार फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ख्वाजा आसिफ साहब ने, उसमें उन्होंने महमूद गजनवी को जो है लुटेरा बताया है और इसी तरीके से पाकिस्तान के जो मिसाइल्स वगैरह हैं जिन जो नाम रखे गए गौरी और अब्दाली और ये वो पता नहीं क्या क्या, तो सबको जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि ये तो हीरो नहीं थे हमारे और ये तो लुटेरे थे, ये तो लूटने के लिए आते थे और लूट के चले जाते थे, सब मतलब मंदिर तोड़ते थे और दूसरी जगहों पे लूट मार के लिए आया करते थे। और